ये क्वेश्चन गेट 2013 के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और इस टाइम में 2013 के अंदर, क्योंकि 2012 के अंदर आईआईटी दिल्ली के अंदर क्वेश्चंस मतलब अच्छे खासे मार्क्स के आए थे, और इवन वहाँ पर तो क्रूशल ही डी के क्वेश्चन करना था। डी के क्वेश्चन जो अच्छे से कर पाया उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा था, क्योंकि वहाँ पर बाकी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लोगों को सॉल्व ही नहीं हो पा रहे थे। इवन नेटवर्क के अंदर बहुत सिंपल सब्जेक्ट होता है, उसमें उस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जहां आपको पता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर सर्किट ऐसे सर्किट बी में जानी थी। आजकल बहुत ईजी हो गया, इवन लोगों ने दो दो तीन तीन तरीके बना रखे हैं उन सब क्वेश्चंस के। बट फिलहाल मैं उस टाइम की बात कर रहा था, 2012 के टाइम की बात कर रहा था। तो मैं वहाँ कह रहा हूँ कि नेटवर्क के क्वेश्चन, सिग्नल के क्वेश्चन में कुछ ट्री क्वेश्चन थे, कंट्रोल के क्वेश्चन, इवन कंट्रोल के कंबाइन क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन ईएमटी क्वेश्चन तो इवन कुछ क्वेश्चन तो गलत ही थे ईएमटी के अंदर। ईएमटी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे वहाँ पर। तो जहाँ वहाँ इतने तगड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं पर यहाँ डी के केस के अंदर आपके क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे गए थे। और वहाँ 2012 के पेपर में जब इजी क्वेश्चन आए थे तो लोगों ने डी को सीरियस लेना शुरू किया था। पर फिर से देखा जाए तो 2013 के अंदर क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे पता है, 2 क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के। एक 1 मार्क का क्वेश्चन ये था और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक और था। ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल है 1 मार्क्स का, बस लॉजिकल था, माइंड लगाने वाला था। कुछ लोगों को यहाँ पे भी थोड़ा सा हाथ साफ नहीं होता कि कैसे ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो आपको कहता हूँ ये हमारा बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही है। जैसे हमारे घरों के अंदर जो अपने छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती है, तो उसके अंदर को पता है कि हमारे उस सीढ़ियों के बीच में जो बल्ब होता है उसके लिए 2 स्विच होते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे और एक ऊपर छत के वहाँ जाने पे फर्स्ट फ्लोर पे। तो वो दोनों ही स्विच से उस हम बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, नीचे से अगर मैंने ऑन कर दिया तो मैं इसको ऊपर जाकर ऑफ कर सकता हूँ, और अगर मैंने ऊपर से ऑन कर रखा है तो मैं नीचे आके ऑफ कर सकता हूँ। इर्रेस्पेक्टिव स्विच नीचे आने के बाद मुझे ऑफ करने के बाद हो सकता है बल्ब ऑन हो रहा हो। बड़े ध्यान समझिएगा, मैं नीचे अगर ऑन जो स्विच है उसको अगर ऑफ करता हूँ तो हो सकता है बल्ब मेरा ऑन हो गया हो। हमारे बहुत प्रैक्टिकल होता है घर के अंदर, यही काम इस क्वेश्चन में था। जो ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं इसमें वही होते हैं कि सर स्विच हमेशा ऑन होना चाहिए बल्ब को ऑन करने के लिए, ज़रूरी नहीं। जब ये 2 स्विच से ऑपरेट होता है तो उसके अंदर बस हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अदर स्विच मैं किसी एक स्विच से भी उसको ऑन ऑफ कर पाऊँ। चाहे हो सकता है इस स्विच को मेरे को ऑन करना पड़ा तो बल्ब ऑफ हो रहा हो, इसको ऑफ करना पड़ा तो बल्ब ऑन हो रहा हो सकता है कि मैं इसको ऑन कर दे तो ऑन ही हो रहा हो और ऑफ करते तो ऑफ ही हो रहा हो। उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ जिससे मुझे फ़र्क पड़ता है वो ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे कुछ सेटिंग करके आऊँगा तब जाके ऊपर से ही मेरा ऑफ होगा या ऑन होगा। हाँ, नीचे से जो भी करके है आपने, ऊपर गए, ऊपर से वापस आपने बल्ब को बंद कर दिया या ऑन कर दिया, जो भी मर्जी आप कर सकते हो। अगर आपको ये बात समझ में आती तो फिर सवाल समझिए। इसने बोला कि जो एक तरीका होता है ये किस गेट से मैच करता है, तो बड़े समझिए ध्यान से। एंड गेट ले लेता हूँ मैं। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये एंड गेट से काम करना चाहिए था, तो एंड गेट के अंदर एक प्रॉब्लम क्या होने वाली है देखिए। माना कि नीचे की तरफ से वो 0 था, नीचे जो मैंने स्विच ऑन किया था, जो लेडर थी सीढ़ियों के यहाँ पे, तो मैंने ग्राउंड फ्लोर पे मैंने इसको ऑफ कर रखा था। अब मैं ऊपर गया तो जब मैंने इसको 0 किया तो आंसर क्या मिला मेरे को, 0 ही। और जब मैंने ऊपर जाके 1 किया तो भी आंसर क्या मिला, 0 ही। यानी कि आप ऊपर जाने के बाद उसको 0 करें या 1 करें, हमेशा आंसर 0 ही रहता है, जो कि रॉन्ग है। मैं चाहता हूँ कि वो अपना आंसर वहाँ पे बदले, पर यहाँ पर तो ये हैंग हो चुका है, यहाँ पर तो ये डिसेबल हो चुका है। इस नीचे वाले 0 ने इसको डिसेबल कर दिया स्विच को। अब ये हमेशा 0 ही रहेगा, बल्ब ऑफ ही रहेगा। तो मैं तो ये नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक तरफ चाहे कोई भी स्विच लगा हुआ हो, दूसरी तरफ से चेंज करूँ तो ये भी चेंज होने चाहिए। अगर ये चेंज करने से ये चेंज नहीं हो रहे हैं तो फिर यानी कि ये मेरा लॉजिक काम नहीं कर रहा है, यानी कि एंड गेट तो रॉन्ग आंसर है। एंड गेट इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, समझे आप। अब आप देखते हैं कि सर अगर ऐसा है तो यहाँ पर अब देखते हैं कि और गेट कैसे काम कर रहा होगा। और गेट के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। तो देखिए 0 है, आप ऊपर जाकर 0 करते हैं, आपको आंसर 0 मिलता है। ये नीचे से 0 था, ऊपर जाके आप 1 करते हैं तो आपको आंसर 1 मिलता है। तो आपको लग रहा है कि चलो ये तो काम कर रहा है और गेट, चलो ठीक है 0 पे तो काम कर रहा है। लेट सपोज नीचे ये 1 था, नीचे से मैंने ऑन कर रखा था, ऊपर जाकर आप जब 0 करते हैं तो ये 1 रहता है। तो सर देखो ये रॉन्ग हो गया, आपने ऑफ किया ऊपर जाकर फिर भी ऑन हो गया। ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगली बार जब मैं इसको कुछ और करूं तो ये कुछ और हो जाना चाहिए। तो मैं जब 1+1 करता हूं तो ये 0 नहीं, अभी भी 1 ही रहता है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं इधर बदल रहा हूँ, नीचे से तो ऑन था पर ऊपर जाकर मैं ऑफ ऑन दोनों कर रहा हूँ, तभी हमेशा ऑन ही रहता है, ये ऑफ ऑन नहीं हो रहा है। ये बदलना चाहिए, ये ऑफ हो तो अगर ऑन है तो यहाँ ऑन करते वक्त ये ऑफ होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब और गेट भी नहीं है, और गेट भी ये काम नहीं कर पा रहा है स्विच की तरह। अब देखते हैं, आप समझ सकते हैं नैंड गेट भी इसका काम नहीं करेगा। सिर्फ एक्सोर गेट के बारे में बात करते हैं। आप एक्सोर गेट कैसे काम कर रहा होगा, तो देखिए एक्सोर गेट कैसे काम कर रहा होगा।
यहाँ पर आपने एक बार 0 दे दिया, अब आप ऊपर जाने के बाद उसको 0 देते हैं, तो आपको पता है XOR जब दोनों सेम होते हैं तो आंसर क्या देता है 0, और जब आप ऊपर जाकर इसको 1 करते हैं तो आंसर क्या आएगा 1। यानी कि अगर एक तरफ 0 है तो 0 1 करने से उधर भी आंसर 0 1 हो रहा है। चलो माना कि नीचे अगर 1 था तो आप ऊपर जाने की उसको 0 करते हैं तो आपको पता है आंसर क्या आता है 1, और जब आप उसको 1 करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। यानी कि आप 0 1 कर रहे हैं तो आंसर 1 0 आ रहा है। अभी भी चेंज तो हो रहा है, यहाँ पर भी चेंज हो रहा है और यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। यानी कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि नीचे स्विच कैसा था, चाहे 0 था चाहे 1 था, आप ऊपर जाकर जब चेंज करते हैं तो आपको आंसर चेंज हो रहा है। इसका मतलब आपका काम कर रहा है। जैसे हमारे घरों में होता है, सीढ़ियों के यहाँ पे जो बल्ब लगा होता है उसमें भी यही काम होता है। अगर नीचे से आपने ऑन कर दिया तो आप ऊपर जाकर भी उसको ऑफ ऑन कर सकते हो। अगर वो बल्ब ऑन ऑफ होता है तो वो आपका टेक्निक काम कर रहा है, और ये टेक्निक किस पे बेच कर रहा है, एक्सोर गेट से। ऑफ कोर्स ये एक्सनोर गेट भी करेगा। यहाँ पर ऑप्शन में केवल एक्सोर गेट था तो हमने एक्सोर गेट को टिक करना था। क्वेश्चन बहुत सिंपल था और 1 मार्क्स का था, पर मैंने डिटेल में समझा दिया आपको कि कैसे ये काम करता है, तो होपफुली समझ में आएगा। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.